बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूं आप सब दोस्तों की दुआओं से। सो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा शोर चल रहा है कि वो कोरिया की वीजे आ गए, ओवरसीज की तरफ से फलां हो गया, ये हो गया, ढींग हो गया। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कंप्लीट इसकी डिटेल बताऊंगा और इसके क्या हकायक हैं, ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वीडियो लेट होने की वजह से माजरत चाहता हूं आप लोगों से। आप लोगों ने कोशिश करनी है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मैं तमाम तर हकीकत आप लोगों को इस ऐड की बताऊंगा, आप लोगों ने वीडियो को सारा देखना है। तो 9 पार्ट्स में वीडियो ये शो करूंगा आप लोगों को, 1 बाय 1 सारी चीजों पे डिस्कस करता चलूंगा। बाकी डिपेंड करता है ये अब आपकी मर्जी है, आप लोगों ने अप्लाई करना है नहीं करना है, ये अब आप लोगों की अपनी मर्जी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो एड पोस्ट किया गया है ये कोरिया ने पोस्ट करवाया है ओईसी की वेबसाइट पर, कोरिया एचआरडी के रेफरेंस से। तो सारा सिलसिला जो है हैंडल कर रहा है वो कोरिया एचआरडी हैंडल कर रहा है। जनूबी कोरिया में एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत मुलाजमत के लिए दरखास्तों की वसूली बराए 2020 और जनूबी कोरिया की हुकूमत ने ईपीएस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत का कोटा बराए साल 2020 तकरीबन 1170 मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पॉइंट सिस्टम के तहत मुलाजमत के हसूल के ख्वाहिशमंद जो कोरिया में एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत काम करना चाहते हैं उन्हें कोरियन जबान का इल्म हासिल होना जरूरी है, जिसे ईपीएस टॉपिक कहा जाता है, और उस टेस्ट को पास करना भी उनके लिए जरूरी है जो एचआरडी कोरिया मुनक्कद करवाता है ओवरसीज के तावन से। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है कि आया कि ये चीज सही है या इसमें कोई चीज गलत तो नहीं। तो इसमें फिर आप लोगों को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप ड्रा में हिस्सा लेते हैं। तो अगला हिस्सा जो है हम इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं अब। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पार्ट इस वीडियो का ये है कि टेस्ट का पहला और दूसरा राउंड ये क्या चीज होती है। तो पहला और दूसरा राउंड इस पे डिस्कस करते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल, दरखास्तों की वसूली ऑनलाइन की जाएगी 10 मार्च से 16 मार्च तक। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों का ऐलान 3 अप्रैल को किया जाएगा, यानी कि इसमें जो बंदे शॉर्ट लिस्ट उन्होंने करने हैं उसका ऐलान 3 अप्रैल को किया जाएगा। और सेकंड जो राउंड है उसमें क्या किया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का ऐलान 20 था 24 अप्रैल को किया जाएगा। फिर उसके बाद कोरियन जबान के इम्तिहान का शेड्यूल जो है वो 25 मई को अनाउंस किया जाएगा और कोरियन जबान के इम्तिहान का इनकाद 1 जून तक 3 जुलाई तक होगा। पहले राउंड के नताइज का ऐलान 10 जुलाई को किया जाएगा और सलाहियत के लिए जो आपकी दस्तावेजात की वसूली है वो 21 तक 23 सितंबर को होगी। स्किल टेस्ट के शेड्यूल का ऐलान 2 अक्टूबर को किया जाएगा और स्किल टेस्ट का इनकाद 12 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर होगा। हतमी नताइज का ऐलान 30 अक्टूबर को किया जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। आगे देखते हैं तीसरे पार्ट को। सो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 3। अब इस पार्ट को आप लोगों ने तसल्ली से गौर से स्टडी करना है, इसको रीड करना है, इस पे आप लोगों ने गौर व फिक्र करनी है। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम की शराइत के मुताबिक टेस्ट शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है। नंबर 3, प्री रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर होगी, यानी कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। जब आप लोगों ने फिर री रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उस वक्त आप लोगों के पास पासपोर्ट होना जरूरी है। उम्र आप लोगों की 18 से 39 के दरमियान होनी चाहिए और नेक्स्ट आप लोगों पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं होना चाहिए और ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कोरिया में पहले रह चुका हो और गैर कानूनी तौर पर रह चुका हो। किसी भी किस्म की जिस्मानी मजदूरी लाइक दैट आप कह सकते हैं पांव की उंगली का कटा होना, हाथ की उंगली का कटा होना या रीढ़ की हड्डी मोरों का हिला होना या टीबी का होना या रंगों में इम्तियाज ना कर सकना, यानी कि कलर ब्लाइंड जिसे हम कहते हैं। बाकी कद छोटा बड़ा होना ये चीज मैटर नहीं करती। और एक और चीज उन्होंने मेंशन की है इसमें, E10 या E9 वीजे पर आप कोरिया में 5 साल से ज्यादा ना रह चुके हों। और फिर इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ये आप लोगों ने नोट करना है। कोरियन एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरजीहात क्या है, ये चीज आप लोगों ने गौर से देखनी है। इस चीज को तरजीह दी जाएगी। तो मैं आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग इस चीज को तसल्ली से फॉलो करें। ऐसा ही ना हो कि हर बंदा जो है मुंह उठा के अप्लाई कर दे, फिर देन आप लोग परेशान हो जाते हो कि यार हमारा नाम नहीं आया, फलां हो गया, ये हो गया। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट करना है। गुज़श्ता 3 साल के दौरान कोरियन ज़बान के तरबियत याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को, यानी कि जिन लोगों को लैंग्वेज आती है उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। और साथ में ये भी कहा है कि जिन लोगों को किसी गवर्नमेंट अदारे से, टेक्निकल इदारे से, मंजूर शुदा इदारे से, जिन लोगों ने कोई डिप्लोमा कर रखा है या उनका उस काम में एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं उनका है, उसमें उनके पास उस चीज की सनत है, तो आप लोग अप्लाई करें। अदरवाइज आप लोग इस तरह का रिस्क ना ले, अपने पैसे जाया ना करें। तो सबसे पहली चीज इसमें देखें क्या चीज उसने बताई है। वेल्डिंग आ जाता है, मेटल मोल्ड आ जाता है, कास्टिंग आ जाता है, प्लास्टिक वर्किंग आ जाता है, यानी जिसे हम प्लास्टिक मोल्डिंग कहते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट आ जाता है, मेटल ट्रीटमेंट को कह सकते हैं आप, और हीट ट्रीटमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद फोर्कलिफ्टर ऑपरेटर होता है वो आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, मैकेनिक्स आ जाते हैं। अगर इन चीज़ों में आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है
आप लोगों के पास कोई अच्छी सनद है किसी अच्छे अदारे की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं चौथे पार्ट को। सो फ्रेंड्स, हमारा पार्ट नंबर 4 है दरख्वास्त गुजार का इंतखाब, यानी कि जिस बंदे ने दरख्वास्त देनी है, एप्लीकेशन देनी है, उसका इंतखाब किस बेस पर किस तरह से किया जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए ओईसी के जॉब पोर्टल jobs.oec.gov.pk पर की जाएगी, जो 10 मार्च था 16 मार्च को ड्रा के सूरत में की जाएगी। ऑनलाइन आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, जिसके लिए आप लोगों को एक चलान फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसकी फीस मुबल्लग 500 रुपए है और लास्ट टाइम वो फीस 1000 रुपया थी। एक चीज आप नोट करते चले, नाकाबिले वापसी है वो आपका जो 500 रुपया है वो बिल्कुल नाकाबिले वापसी है। तो इस चीज का आप लोगों ने रोला नहीं डालते फिरना कि वो हमारे पैसे नहीं मिल रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सारी चीजें आप लोग मद्देनजर रखकर चलें, इसमें आपका फायदा नुकसान ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद सोचनी है। तो मेरे ख्याल में यार 500 रुपए में कुछ नहीं होता। बाकी खैर आगे जो अकाउंट जिसमें सेंड करने हैं वो अकाउंट उन्होंने मेंशन किया है ऊपर ओईसी का 011279010447-03 में आप लोगों ने जमा करवा देना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, जमाशुदा चलान फार्म की स्कैन कॉपी अपने ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म के हमरा मुंसलिक करें। फिर उसको आप लोगों ने तफसीलात ओईसी www.oec.gov.pk पर दस्तयाब हैं। उम्मीदवारान की शॉर्ट लिस्टिंग एचआरडी कोरिया करेगा, यानी एचआरडी कोरिया जो है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, ना कि ओईसी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ये मैं आप लोगों को हकाइक बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरी बात को बुरी लगे तो उसके लिए मैं एडवांस आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट नंबर 5 एंड 6, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान की रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार, यानी कि जो बंदे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन होनी है उसका तरीकेकार क्या है। रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त गुजार का खुद हाजिर होना जरूरी है। फर्ज करें आप लोग सऊदीया में या आप लोग दुबई में बैठे हुए हैं या बहरीन में बैठे हुए हैं, सिर्फ आप वहां से चलान फॉर्म फिल करके जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज बाकी के तमाम मैटर्स आप वहां से हल नहीं कर सकते। आप लोगों को पाकिस्तान आना पड़ेगा, आप लोगों को टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से आना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का दुरानिया 20 था 24 अप्रैल के दरमियान होगा। औकात रजिस्ट्रेशन यानी कि जिस टाइम में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है वो आपकी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होनी है। और पॉइंट नंबर 6, मतलूबा दस्तावेजात, जो दस्तावेजात आप लोगों को चाहिए वो जहां से आप लोगों ने रीड कर लेनी है। टेस्ट फीस $24 जो अमेरिकी डॉलर है उसके मुसावी पाकिस्तानी रुपए वट जितने भी बनते हैं वो आप उसको कैलकुलेशन करके देख लें। दरख्वास्त फॉर्म पर चिस्मा करने के लिए पासपोर्ट की बेहतरीन रंगीन कॉपी आप लोगों के साथ होनी चाहिए, यानी कि जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए आप लोगों के पास रंगीन कॉपी होनी चाहिए। और इसी में पॉइंट नंबर उसने 3 मेंशन किया है, 2 रंगीन ताजा तरीन फोटोग्राफ, साइज उसका जो है 4.5 × 3.5, यानी कि गुज़श्ता 6 माह में लिए गए हों, यानी कि वो जो आपके फोटोग्राफ हैं पिछले 6 माह के होने चाहिए, उससे ज्यादा के ना हो। व्हाइट बैकग्राउंड वाले होने चाहिए और आपने सफेद कपड़े नहीं पहनने, आपका कोई भी कपड़े हो सकते हैं सफेद के अलावा, यानी कि क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होगा तो इट मीन के जो सफेद कपड़े आपने पहने तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। ऐनक, पगड़ी और टोपी के बगैर आप लोगों ने वो पिक्चर बनवानी है। प्री रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर होगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त असल पासपोर्ट का होना लाजमी है। दरख्वास्त फॉर्म पर दर्ज झैल मालूमात, नाम, तारीख पैदाइश वगैरह वगैरह और दरख्वास्त दहिंदा का फोटो जो दरख्वास्त फॉर्म पर जिस्मा किया, ठीक है, कोरिया में इनकी मुलाजमत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वो किसी भी सूरत में, यानी कि जो भी सूरत है उस सूरत में ये चीजें तब्दील नहीं होगी। आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन देनी है वो रियल देनी है। आप उसमें कुछ चीज मिसिंग करें तो आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम होगा। तो आइए इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। सो पार्ट नंबर 7, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन के मुकामात, यानी कि जिन जिन मुकामात पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन जो आपने ड्रा में शामिल होना है वो आप अपने घर से ही करवा सकते हैं। बाकी का तमाम मैटर जो है वो आप इन ऑफिस में जाकर राब्ता करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाकर सारा कुछ आप वहां पे सबमिट करवाएंगे। तो उसके रिलेटेड आप देख लें, PMI ऑडिटोरियम बिल्डिंग हो गया, 0 पॉइंट जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है वो हो गया, और रेड क्रीसेंट बिल्डिंग डॉक्टर दाऊद पोता रोड कराची में हो गया। उसके बाद हुसैन स्ट्रीट एंड ओल्ड मुस्लिम टाउन नजद 2C पंजाब कॉलेज कैंपस कनार रोड लाहौर में हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है OPF बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4 नजद मस्जिद खिजरा सैटेलाइट टाउन कोयटा में जो लोग लोकेटेड हैं वो वहां जाके करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गुलबहार पेशावर सिटी, यानी कि पेशावर में जो लोग लोकेटेड हैं वो पेशावर से ही करवा सकते हैं। कब? जब आप लोगों ने चलान फॉर्म जमा करवा दिया है, उसके बाद जब आपका नाम ड्रा में निकल आता है तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने करना है। उससे पहले आप लोग अपने घर पर ही तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। उसके सिलसिले में मैं वीडियो एक अलग से आप लोगों के लिए शूट कर दूंगा। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 8।
सो गाइज अब आपका पार्ट नंबर 8 यानी कि टेस्ट समरी जो है आपकी इसमें शामिल है। आप लोगों ने इसको तसल्ली से रीड करना है। अगर आप लोग इन कवानीन पर पूरा उतरते हैं तो आप लोग अप्लाई करें, अदरवाइज आप लोग अपना टाइम ना जाया करें, बिला वजह आप लोग अपने पैसे जाया ना करें। तो पार्ट नंबर 8 में क्या है, पहले राउंड में ईपीएस टॉपिक लाजमी है, यानी कि पहले राउंड में ईपीएस टॉपिक आपने जो ईपीएस टॉपिक का इम्तिहान देना है वो आप लोगों के लिए लाजमी है। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूं, आप लोगों ने कंफर्म आप लोग स्टडी करें, अदरवाइज आप लोग बिल्कुल ना यार दूसरों का हक ना लें आप लोग, ठीक है। उन लोगों का हक ना मारें जिन लोगों ने स्टडी कर रखी है। अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं की तो आप प्लीज इस कोटे में, इस सिलसिले में आप लोग ना पढ़ें, अपने पैसे ना जाया करें। आप कोई जॉब कर लें, किसी और कंट्री के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले राउंड में उम्मीदवार को कोरियन जुबान में महारत का टेस्ट, ईपीएस टॉपिक टेस्ट जिसे कहा जाता है, वो देना होगा, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल हैं। यानी कि उस टेस्ट में अब क्या क्या चीजें आती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है, पढ़ाई के सवालात, वो 20 होंगे, दुरानिया उसका 25 मिनट होगा। सुनाई के सवालात, कंप्यूटर बोलेगा, आपने पिक करके उसके जवाब देने हैं, उसका दुरानिया भी 25 मिनट होगा, सवाल भी वो भी 20 होंगे। टोटल टेस्ट का दुरानिया 50 मिनट होगा और 40 सवालात पर मुश्तमिल होगा। हर सवाल के 2.5 नंबर होंगे। पहले राउंड को पास करने के लिए उम्मीदवार को टेस्ट में 47.5 नंबर लेना लाजमी होंगे, यानी 100 में 47.5 नंबर आपने लाजमी लेने हैं। 7.5 नंबर से लेकर 100 के दरमियान आप लोगों का मेरिट बन सकता है। ये चीज आप लोग ज़हन में रखें, यानी कि आपने 47.5 अगर ले लिए हैं तो ये कन्फर्म नहीं कि यार आपका मेरिट इसी पे बन जाएगा। पहला राउंड पास करने वाले उम्मीदवार को दूसरे राउंड में हिस्सा लेना लाजमी होगा, अदरवाइज आप आउट हैं, टेस्ट सिस्टम से आप लोग आउट हैं। पढ़ाई सुनाई के टेस्ट का इनाकाद लगातार बगैर किसी वक्फे के किया जाएगा। और दूसरा राउंड जिसमें आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा वो आप लोगों के लिए देना लाजमी है, इस बात को आप लोग मद्देनजर रखें। पेशावराना महारत का टेस्ट होगा, उसमें जो मंदरजा झैल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। देखिए आप लोगों की कोई पेशावराना महारत है तो उस सिलसिले में आपके 3 हिस्से होंगे, उनको 3 पार्ट्स में तकसीम किया है। जिस्मानी ताकत के 30 नंबर हैं, इंटरव्यू जो आपने देना है बोलकर देना है उसके 30 नंबर हैं, बुनियादी महारत जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी महारत आपकी चेक की जा सकती है तो उसके 30 नंबर हैं। तो आप लोग कोशिश करें कोई फेक डॉक्यूमेंट ना दें, कोई फेक एक्सपीरियंस ना शो करें, अदरवाइज आप लोगों के पैसे जाया जाएंगे, आप लोगों का टाइम जाया जाएगा। तो टोटल नंबर इसके होंगे 100। और सलाहियत के लिए जो आप लोगों ने दस्तावेजात देनी है, सलाहियत की जांच का टेस्ट टोटल 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या आपकी कह लें बीएससी डिग्री है या आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उस सिलसिले में ये वाला जो शिक है ये आप लोगों पे लागू है, जिसमें 3 नंबर मुंतखब शुदा संत में कम अज कम 1 साल तजर्बा के होंगे, यानी कि आप लोगों ने किसी संत में 1 साल का तजर्बा हासिल कर रखा है जिसमें आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शो किया है। और नंबर 1 नंबर आपका होगा जो संत है उसमें कौमी सर्टिफिकेट का, यानी कि उसके रिलेटेड जो आपको सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी वोकेशनल अदारे की तरफ से, उसका 1 नंबर होगा। ये जो 1 नंबर होगा वो आपका मुंतखब शुदा संत में तरबीती कोर्स का होगा, यानी कि उसके रिलेटेड अगर आप लोगों ने कोई तरबीती कोर्स कर रखा है तो उसका 1 नंबर होगा। आगे वाला पॉइंट को देखें फिर, ईपीएस टॉपिक के रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट के 4 सेशन होंगे, यानी कि जो टॉपिक टेस्ट होगा उसके रोजाना की बुनियाद पर 4 राउंड होंगे। तो पहला सेशन है 8:40 पर सुबह मॉर्निंग में शुरू होगा, दूसरा सेशन मॉर्निंग में 10:20 पर शुरू होगा, तीसरा सेशन 12:50 यानी पीएम शुरू होगा और चौथा सेशन 2:20 पर में होगा ये भी। और टेस्ट के दिन साथ लाई जाने वाले लाजमी कागजात, असल दाखिले का केएलटी टिकट, असल पासपोर्ट और आपका असल आईडी कार्ड, ये आप लोगों ने साथ लेकर जाना है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 8, पार्ट नंबर 8। तो आप देखते हैं हम इसका जो आगे वाला पार्ट है पार्ट नंबर 9। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 9 को और लास्ट पार्ट को। इस पार्ट को आपने तसल्ली से रीड करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, किसी को इल्जाम ना देते फिरें। मैं ओईसी का प्रमोटर नहीं हूं ना एचआरडी का प्रमोटर हूं, सिर्फ अल्लाह के खौफ से डरकर आप लोगों को ये सारी चीजें बावर करवा रहा हूं। आप लोगों ने इसको तसल्ली से रीड करना है, लाजमी इसको देखना है। नोट फरमा लें, मंदरजा बाला कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लेना, कोरिया जाने की गारंटी नहीं है, वीजे की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को आप 100% श्योर समझे। वीजा जो है वो आपकी किस्मत से, आपकी गुड लक से आएगा। नंबर 2 पॉइंट को देखें, टेस्ट का नतीजा जॉब सीकर्स रोस्टर में एंट्री की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत के लिए मौसर होगा। जब आपका नाम रोस्टर में शामिल हो गया तब आपका टेस्ट का जो एक्सपायरेशन डेट है वो 2 साल के लिए, उसके बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, देन आप नए सिरे से टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। नंबर 3 को देखें, अगर उम्मीदवार मुहैया करदा कागजात में गलत बयानी का मुर्तकिब होगा तो उम्मीदवार का मौजूदा टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और 3 साल के लिए उस पर पाबंदी होगी। इस चीज को नोट फरमा
डिप्लोमा लें। और नंबर 4 को देखें, इम्तिहान देने वाले तमाम अफराद का मुकर्ररा वक्त पर कमरा इम्तिहान में पहुंचना लाजमी है। ताखीर से पहुंचने वाले अफराद इम्तिहान में बैठ नहीं सकते। अब आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि आप लोगों ने अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप जिन लोगों ने स्टडी कर रखी है, जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी है, जिन लोगों के पास डिप्लोमाज अच्छे हैं, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस अच्छा है, कोशिश करें वही लोग अप्लाई करें, वही मेरिट पे आएंगे, उम्मीद यही की जा रही है। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये सारा सीन करना है तो आप लोग स्टडी जरूर स्टार्ट करके रखें, अपना इसको कंटिन्यू करें, अच्छे से स्टडी करें, दिल लगाकर मेहनत से स्टडी करें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप OEC के इस नंबर पर राब्ता करके सारी डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की तल्ख वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक जरूर करें। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।